आपको फंक्शन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पिछला वीडियो मैंने रिलेशन के बारे में बताया था। फंक्शन रिलेशन की एक स्पेशल टाइप है, या हम ये कहें कि इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इसलिए फंक्शन समझने से पहले आपको रिलेशन की जानकारी होना ज़रूरी है। जिन बच्चों ने रिलेशन के बारे में जानकारी नहीं ली है उनके लिए मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ, या मैं यूँ कहूँ कि थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। मान लीजिए हम रिलेशन समझ रहे हैं, तो रिलेशन के लिए हमने दो सेट लिए। एक सेट में एलिमेंट 1 और 2 हैं, इसका नाम मैंने सेट ए रखा। एक सेट में एलिमेंट 3, 4 और 5 हैं, इसका नाम मैंने सेट बी रखा। अब हम देख रहे हैं कि एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, 2। एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट हैं, 3। तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, 2 3 6। 6 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 3, 2 का 4, 2 का 5। ये जो एलिमेंट आ रहे हैं हमारे, इनको हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं बच्चों। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी अब ए क्रॉस बी में आ रहे हैं, इसमें जो मैंने भी बनाया था, ये आए थे 1, 2, 3 और 2, 3। फिर आया था मेरे पास 1, 4, फिर 2, 4 या 1, 5 और 2, 5। ये हमारे ऑर्डर पेयर हैं। अब इन ऑर्डर पेयर का जो सेट है, इनको भी हम क्या करते हैं, इनसे भी एक सबसेट बनाना चाहें, वो सबसेट जो है एक रिलेशन होता था। ये सबसेट हमने कहा था इट इज अ सेट whose all elements are present in a हम कहेंगे अदर सेट। और या हम ये कहें कि जैसे मान लो एक सेट ए है, ये सबसेट है सेट बी का, तो ये तभी सबसेट होगा सेट बी का अगर ए के सारे एलिमेंट इस सेट में बी हैं। ए इसका सबसेट होगा, लेकिन बी इसका सुपर सेट होगा। क्या होगा? सुपर सेट। तो फंक्शन की बात हो रही है यहाँ। तो फंक्शन जो है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, तो इसका मतलब रिलेशन में कुछ स्पेशल हमने किया है, कुछ खास बात की है, विशेष बात की है, जिसकी वजह से हम रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। अगर कुछ स्पेशल नहीं है उसमें, तब वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है। तो एक बात क्लियर हो गई कि रिलेशन जो है फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रिलेशन में स्पेशल जो फोर्स हम कर रहे हैं जिस बात के ऊपर, वो हो भी सकती है, नहीं भी होगी। अगर होगी तब वो फंक्शन बनेगा, अदरवाइज वो रिलेशन है। लेकिन फंक्शन जो है हमेशा एक रिलेशन है। फंक्शन इज ऑलवेज ए रिलेशन, बट रिलेशन मे और मे नॉट बी ए फंक्शन। फंक्शन को हम मैप या मैपिंग भी कहते हैं, या इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, हम कहेंगे शॉर्टकट में कि भाई फंक्शन में क्या होता है, एक रूल है जिसमें प्रोड्यूस किया जाता है न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। न्यू एलिमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। तो दिस इज फंक्शन। अब देखिए, अब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शन की डेफिनेशन समझने से पहले हम इसको अगर रे डायग्राम से समझिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। अगर एक सेट ए है, एक सेट बी है, सेट ए के अंदर भी एलिमेंट हैं कुछ, और सेट बी के अंदर भी एलिमेंट हम मान के चलते हैं कुछ हैं। अब ये जो है ए से बी फंक्शन होना चाहिए, तो फंक्शन के लिए रूल ये है, आपने सेट बी को नहीं देखना है, बल्कि सेट ए के ऊपर फोकस रखना है। क्या फोकस रखना है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं, ये सब के सब इवॉल्व होने चाहिए, पार्टिसिपेट करने चाहिए, और हर एक ही बार पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर ये सब, पहले की कंडीशन बता रहा हूँ मैं, अगर ये सब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मान लो
कुछ रह गए हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। आपको नई कंडीशन या दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं रहा है जो नहीं कर रहा है, तभी फंक्शन है। तो आप फंक्शन हो सकता है तभी, तब आपको दूसरा रूल चेक करना पड़ेगा। दूसरा रूल पर कर रहा है कि ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक की यूनिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, मतलब एक ही पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक ए से दो, मान लो ए से भी हो सकता है, तीन भी ए से ही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर एक एक बार पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 बार नहीं कर रहा है, एक बार ही कर रहा है, तभी फंक्शन है। इसमें सेट ए के जो एलिमेंट हैं इनको हम डोमेन कहेंगे, सेट बी के जो एलिमेंट हैं इनको हमको डोमेन कहेंगे। लेकिन जो इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे 1, 2, ए, 3, ए से गिरे हो रहे हैं, तो ये जो है आपकी रेंज है, रेंज बोलते हैं। जो मैं आपको कह रहा हूँ मेन चीज़ वो ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट होने चाहिए और सारे यूनिकली पार्टिसिपेट होने चाहिए। तो अगर ए के सारे ही पहले सेट के कहना मतलब ए के पहले सेट के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक एक बार पार्टिसिपेट कर रहा है, तब फंक्शन है, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं है। तो ये तो हमने कहा फंक्शन का भी। अब फंक्शन जो है 2 तरह का है, टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या है, फंक्शन 2 तरह का है। एक फंक्शन को बोलते हैं हम ऑन टू फंक्शन, एक को बोलते हैं इनटू फंक्शन। अब फंक्शन है ऑन टू क्या है, इनटू क्या है। मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगर सेट ए में एलिमेंट थे 1, 2 और 3, बी में मान लो 4 और 5, 2 ही हैं। पहले मैंने कहा ए के सारे पार्टिसिपेट होने चाहिए और एक बार ही होनी चाहिए, तभी फंक्शन है। उसके बाद डिसाइड होगा। मान लो 1 का 4 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 5 के साथ है। अब आप सेट ए पे फोकस कर रहे हैं, ए जो है बता रहा फंक्शन है या नहीं, ए पे ध्यान रखना है। ए भी फोकस करके हम बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। अगर इसने कहा फंक्शन नहीं है तो बात खत्म हो गई। अगर ये कहता फंक्शन है, तब हम उसके बाद बी पे फोकस करेंगे, सेट बी पे, वो उसकी टाइप बताएगा, वो ऑन टू है कि इनटू है। अब देखिए इस ए में हमने देखा कि सारे इवॉल्व हो रहे हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, और सब एक बार इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये आपका फंक्शन है। अब बी में देखेंगे हम, बी में सारे के सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो यूज़ नहीं हो रहा है या वो ऑफ है, सब इसके ऑन है। तो इसलिए इस फंक्शन का नाम है ऑन टू फंक्शन। क्या नाम है इसका, ऑन टू। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें सेट बी के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब है ऑन टू में जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो कोडोमेन ऑफ फंक्शन के बराबर हो रही है, क्योंकि पूरा सेट बी जो है यूज़ हो रहा है, तो ये इसलिए हम इसको ऑन टू कहते हैं। ऑन टू है ये, ठीक है। अब हम दिखा रहे हैं आपको इनटू कैसे होगा फिर ये, ठीक है। जैसे एक सेट वैसे ही लेंगे हम, एक सेट ए ये है, एक सेट ए बी है, इसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है, इसमें 4, 5, 6, 7 हैं। मान लो 1 का 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। अब हम ए पे फोकस कर रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं रहा, यूज़ नहीं हो रहा है, और सब एक बार ही हो रहे हैं, तो ये फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, बी पे आई। बी में हम देख रहे हैं कि ये 7 जो है इवॉल्व भी नहीं हो रहा है, ये ऑफ है, ये किसी का इमेज नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये ऑफ है, तो ये इनटू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इनटू। इसमें इनटू फंक्शन में क्या होता है, सारे एलिमेंट इसके इवॉल्व नहीं होते हैं, और इनटू फंक्शन में इसलिए रेंज जो है कोडोमेन से छोटी होती है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इफ रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, then function is said to be into. If range is equal to codomain, then function is said to be onto. ये मैंने आपको into और onto की बात बताई, मुझे लग रहा है आपकी समझ आई होगी। चलिए एक एग्जांपल में और समझाता हूँ आपको, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो।
मान लीजिए यहाँ हम एक सेट ले रहे हैं, इसमें कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए बच्चों का नाम देता हूँ मैं, ए बी और सी बच्चे हैं। यहाँ भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं, स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो क्लासेस में, तो यहाँ सब्जेक्ट हैं हमारे पास। मान लो यहाँ पर साइंस में नॉन मेडिकल है, या आपके पास मेडिकल स्ट्रीम है, या आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है मान के चलते हैं, या आपके पास जो फाइन आर्ट्स है, जिसको फाइन आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स है। अब मैं पता है स्कूल में जितने भी बच्चे आएंगे उनको एडमिशन लेनी है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा स्कूल में आया और एडमिशन न ले, और उसको सब्जेक्ट रखना है। तो हमने मान लिया कि ए बच्चे ने नॉन मेडिकल रखा है, बी बच्चे ने भी नॉन मेडिकल रखा है, सी ने भी नॉन मेडिकल रखा है। कोई भी बच्चा स्कूल में ऐसा नहीं है जो बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहा है। अब सेट, पहले सेट पे देख रहे हैं हम, इस सेट ए में देख रहे हैं तो तीनों बच्चे इवॉल्व हो रहे हैं, सारे इवॉल्व हो रहे हैं और हर एक बार इवॉल्व हो रहा है। तो ये जो है फंक्शन है। अब सेट बी की तरफ देखा तो हमारे पास यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी जो यूज ही नहीं हो रही हैं, स्ट्रीम्स, इसलिए ये ऑफ है। ये तो इनटू फंक्शन इनटू है। अब ये ऑन टू और इनटू फंक्शन भी फर्दर सब डिवाइड होता है मैनी वन और वन फंक्शन में। यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी ए बी सी का एक ही इमेज है, सब नॉर्मल में पढ़ रहे हैं। मैनी का एक है तो ये मैनी वन फंक्शन है। तो मैनी वन का भी कौन सा हुआ, ये मैनी वन तो हुआ, साथ में ये इसमें इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, मैनी वन इनटू फंक्शन है ये, मैनी वन इनटू फंक्शन, मैनी वन इनटू फंक्शन है ये। क्या ये मैनी वन इनटू फंक्शन। मान लेते हैं यहाँ पर एक बच्चा डी भी है और वो रखता है आर्ट्स, एक बच्चा ई है इसमें, वो रख रहा है मेडिकल। अब भी ये इनटू है क्योंकि कॉमर्स कोई नहीं रख रहा है, लेकिन ए बी सी तीनों ने रखा हुआ है एक ही सब्जेक्ट, बाकी तो का एक एक, लेकिन ये फिर भी मैनी वन इनटू ही है। मान लो यहाँ एक बच्चा ई है, ई क्या एफ है, और ये रख रहा है कॉमर्स। अब आप देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ सारे यूज़ हो रहे हैं, एक बार यूज़ हो रहा है तो फंक्शन तो है। इस सेट बी के सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसलिए आप ये ऑन टू फंक्शन है। लेकिन ए बी सी का बहुतों का एक ही है तो ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन हो गया, मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। फिर ये आपने फंक्शन को समझना ध्यान से, जो मैं समझाने जा रहा हूँ कुछ ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाई है मैंने, यहाँ एक रेक्टेंगल बनाई है, ठीक है। यहाँ मैंने नंबर लिख लिए, मान लो 1 2 और 3, या यहाँ पर मैं एक सर्कल भी बना रहा हूँ सपोज करिए। अब एक ने ट्रायंगल ड्रॉ की, एक ने रेक्टेंगल ड्रॉ की, एक ने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इस सेट ए के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं और एक एक बार यूज हो रहे हैं, फंक्शन तो है। बी पे फोकस किया, सारे यूज हो रहे हैं, यानी कि यहाँ कोडोमेन और रेंज बराबर आ रही है। ये ऑन टू फंक्शन है, हर एक का एक एक है तो 1 1 ऑन टू फंक्शन है ये। क्या ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अब ये 1 1 ऑन टू है क्योंकि सारे यूज हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर एक और फिगर हम बना रहे हैं, ये पैरेललोग्राम, 1 ने ट्रायंगल रखी, 2 ने ड्रॉ किया रेक्टेंगल, 3 ने सर्कल, और ये जो पैरेललोग्राम किसी ने कंस्ट्रक्ट नहीं की, इस वक्त ये ऑफ हो गया, ये यूज नहीं कर रहा कोई, इसलिए फंक्शन तो था ही क्योंकि ये देखा था कौन सा फंक्शन था। अब ये जब यूज नहीं हो रहा है तो ये आपस इनटू फंक्शन है, हर एक का एक एक है, 1 1 इनटू है ये। फिर क्या ये 1 1 इनटू फंक्शन है, ये 1 1 इनटू फंक्शन है। मान लीजिए यहाँ पर एक 4 भी एलिमेंट है और 4 यूज ही नहीं हो रहा है, उस वक्त ये फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि ए के सारे पार्टिसिपेट होने चाहिए और एक एक बार पार्टिसिपेट होने चाहिए। यहाँ ए में 4 ऐसा जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। मान लीजिए 4 जो है अब ड्रॉ कर रहा है पैरेललोग्राम, अब फिर से देखिए ए के सारे यूज हो रहे हैं अब, और बी के भी सारे यूज हो रहे हैं, तो ये ऑन टू है, हर एक एक कर रहा है, 1 1 है, 1 1 ऑन टू फंक्शन हुआ। कौन सा हुआ ये
वन ऑन टू फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने कहा एक होता है ऑन टू, एक होता है इन टू। ऑन टू भी वन हो सकता है, इन टू भी वन हो सकता है, ऑन टू भी मैनी वन हो सकता है, इन टू भी मैनी वन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो मैं इसको सम अप कर रहा हूँ। तो बच्चों फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में ये होता है कि जो हमारे पास सेट ए है उस सेट बी के साथ, अभी तो सेट ए का जो बी के साथ जो भी टैगिंग कर रहे हैं हम, ये रिलेशन है। क्या ये रिलेशन स्पेशल प्रॉपर्टी में है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, तब फंक्शन है। स्पेशल कब बनेगा, जब हम इस ए के अंदर फोकस करेंगे कि ए के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि इस ए के अंदर बॉबल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये सेट ऑफ बॉबल्स, ठीक है। और इस बी में कुछ एलिमेंट्स रखे हमने, ठीक है। क्या एलिमेंट रखे, चलिए हम मान के चलते हैं इसमें 1 2 3 4 5 और 7 ये है। अब सेट ए पे फोकस करेंगे, इसका बी के साथ क्या टैग हो रहा है। हमने कहा कि अभी ए का 1 के साथ, ई का भी 1 के साथ, ओ का भी 1 के साथ, यू का भी 1 के साथ, लेकिन आई का नहीं है, आई का कुछ नहीं है। तो हमने कहा था सेट ए के एलिमेंट सारे पार्टिसिपेट होने चाहिए, लेकिन सेट के सारे पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसके सारे पार्टिसिपेट नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। मान लेते हैं कि आई भी पार्टिसिपेट कर रहा है, आई अगर आई भी 1 को कर रहा है, इसका मतलब सारे यूज हो रहे हैं, एक एक बार यूज हो रहे हैं, ये फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, सेट बी में देखेंगे इस सेट बी के जो 2 3 4 5 7 यूज नहीं हो रहे हैं, ये ऑफ हैं, तो ये ऑन नहीं है। क्या ये इनटू फंक्शन है, सबका एक ही हो रहा है, मैनी का एक ही तरफ जा रहे हैं, ई आई ओ यू सब एक को है, मैनी 1 इनटू फंक्शन हो गया। क्या हुआ है, मैनी 1 इनटू फंक्शन है, ये मैनी 1 इनटू फंक्शन। अगर मान लो यहाँ पर अगर हम यहाँ एक और यूज करते हैं, कोई एक और यूज करते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि भाई यहाँ एक एलिमेंट और डाल देते हैं, बॉबल में एक्स डाल दिया भाई हमने। अब बॉबल सेट ऑफ बॉबल नहीं है, ये एक्स यूज नहीं हो रहा, तो फिर फंक्शन नहीं है, फिर फंक्शन नहीं है ये, ठीक है। या हम ये कहते हैं कि एक्स भी यूज हो रहा है 5 के साथ, अब भी बी के सारे यूज नहीं, फंक्शन तो है अभी, क्योंकि ए के सारे यूज हो रहे हैं, सारे सिंगल यूज है, फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये, मैनी 1 इनटू फंक्शन है ये, मैनी 1 इनटू। लेकिन अब हम मान लें कि ओ का 3 है, अब इस ओ का 1 भी है, ओ का 3 भी है। अब यहाँ देखिए ए के सारे यूज हो रहे हैं, लेकिन ओ 2 बार यूज हो रहा है, एक बार 1 के साथ, एक बार 3 के साथ, सिंगली नहीं हो रहा है, तो भी ये फंक्शन नहीं। फोकस हमने ए पे करना है, 2 चीज़ें देखनी है, ये स्पेशल बना दिया इसने इसको। सेट ए के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए और एक के बार यूज होने चाहिए। पहली कंडीशन है सारे यूज हो, अगर पहली कंडीशन फेल हो गई फंक्शन नहीं है। अगर सारे यूज हो रहे हैं तो पहली कंडीशन पास हो गई, इसको दूसरी कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, हर एलिमेंट इसका एक एक बार यूज हो। अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा बार यूज हो रहा है तो फंक्शन नहीं है, अगर सारे एक एक बार यूज हो रहे हैं तो फंक्शन है। अब दोनों कंडीशन वेरीफाई तब फंक्शन है। तो क्या कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन थी ए के सारे यूज हुए, दूसरे ए का एक एक बार यूज हुआ, तब ये फंक्शन है। और दूसरी जब ये फंक्शन है तो दूसरे सेट को देखना, अगर फंक्शन नहीं है तो रिलेशन है, दूसरे सेट को देखने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शन है दूसरे को देखेंगे, दूसरे के सारे यूज हो रहे हैं, तब ये ऑन टू है, क्योंकि उस वक्त सारे यूज होते हैं, रेंज में आ रहे हैं सभी, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होगी, क्योंकि बी के एलिमेंट को हम कोडोमेन कहते हैं, बी के जो यूज हो रहे हैं उनको हम रेंज कहते हैं। तो सारे यूज हो रहे हैं तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और सारे यूज नहीं हो रहे, कुछ खाली रह रहे हैं, तब ये इनटू फंक्शन है, इनटू है, सारे यूज नहीं है। सारे यूज होते तो ऑन टू था, अगर सारे यूज नहीं हो रहे हैं तो इनटू फंक्शन है। बहुतों की एक है, 2 से ज़्यादा की एक ही इमेज है,
वो हो सकता है, तभी मैनी वन है। और हर एक की एक एक है, अब ये वन वन है। तो ये हुआ फंक्शन की बात। इसमें जो सेट बी में जो जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको सेट ए का इमेज कहते हैं, और जो जो सेट ए में आ रहे हैं उनको सेट बी का प्री इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्री इमेज। तो अब ये मैंने आपको समझा दिया है थोड़ा सा। अब इसको ब्रीफिंग करते हैं जरा डेफिनेशन को, ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। अब ए रिलेशन f from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। समझा है ना? ये कह रहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक एक इमेज होना चाहिए। सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। अगर कोई ऑफ है, नहीं है इमेज, तो कल तो खत्म हो गई बात। हर एलिमेंट का कितना होना चाहिए? एक ही इमेज होना चाहिए। ये हमारा पहली डेफिनेशन है। ये जो कह रहा है ये डेफिनेशन में जो ये डेफिनेशन कह रहा था, इसकी मैं बात कर रहा हूँ आपके पास। तो ये बोल रहा है कि भाई रिलेशन f from set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B. In other words, a function f is a relation from non-empty set A to non-empty set B such that domain of function is A and no two distinct ordered pair in F have same first element। समझे ना? तो इसका मतलब ये सेट कहने का मतलब ये है, जो सेट में आपके पास एक दो है, इसमें एलिमेंट्स में तीन चार हैं, ये कह रहा है एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक की एक इमेज होनी। हर एलिमेंट की एक इमेज। अगर एक की दो इमेज हुई, जैसे ऑर्डर पे बने 1 3 1 4, ये गलत है, ये नहीं बन सकता। लेकिन एक की दो नहीं हो सकती है, यानी कि कहने का मतलब ये है, इस सेट में अगर दो की एक इमेज हो सकती है, दो की एक इमेज हो सकती है। बहुत बच्चे एक ही सब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन एक बच्चा एट ए टाइम दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, दो स्ट्रीम नहीं रख सकता। मैथ भी रख दिया, आर्ट्स भी पढ़ना है उसने, यानी कि नॉन मेडिकल भी पढ़ना है, मेडिकल भी पढ़ना है, यानी कि उसने नॉन मेडिकल भी पढ़ना है, साथ में कॉमर्स भी पढ़ना है और आर्ट्स भी पढ़ना है। ऐसा नहीं हो सकता, सारे बच्चे एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। एक बच्चा एट ए टाइम एक ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, एक ही कम्बिनेशन रखेगा, जो है हमारे पास। ये कह रहा है ये आपने समझना है इस चीज़ को, बहुत जरूरी चीज़ है ये, इसलिए एक बार फिर से बोल रहा हूँ। रिलेशन f from a set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B. Function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that domain of f is A and no two distinct ordered pair in F have same first element। समझ रहे बात? दूसरा है, if f is a function from A to B and ordered pair A B belongs to F, then f of A is equal to B, B is called image of A under F and A is called image of B under F। ये लास्ट पॉइंट है। तो मैंने पहले ही बात किया था कि जो इस सेट ए में एलिमेंट हैं और सेट बी में एलिमेंट हैं, बी के एलिमेंट को इमेज कहते हैं ए की अंडर एफ, और ए के एलिमेंट को इमेज कहेंगे बी की अंडर एफ। इसलिए शॉर्टकट में कहें तो सेट बी के एलिमेंट को इमेज ऑफ ए कहते हैं और इस ए के एलिमेंट को इमेज ऑफ बी की कहेंगे, यानी कि इमेज ऑफ इमेज, यानी कि प्री इमेज कहेंगे इसको। क्या कहेंगे हम इसको? प्री इमेज। हम यही रख सकते हैं, एलिमेंट बी के जो सेट बी के जो एलिमेंट उनको हम इमेज ऑफ सेट ए कहेंगे और ए को हम प्री इमेज ऑफ बी कहेंगे।
ठीक है, प्री इमेज में पहले। तो ये हमारे को समझ आनी चाहिए, ये हमारा सेट है। मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन जो है अब समझ में आया टॉपिक। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।